ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानि समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समानं मन्त्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेन वो हविषा जुहोमि समानिव आकूतिः समानिव आकूतिः समाना हृदयानिवः समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा वः सुसहासति ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद इस सुंदर वेद मंत्र के पाठ के लिए। हम साथ चले, हम साथ बोले, हमारा सब कार्य व्यवहार एक साथ हो, हमारे हर कार्य में समानता हो। हे परमेश्वर, ऐसी हमें हम पर दया कीजिए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। ये प्रार्थना हमने परमपिता परमेश्वर से की है और मैं उनसे ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी कृपा की एक वर्षा उनसे चाहता हूँ कि हम सनातनी लोग उस एक बंधुत्व के भाव में बंधे और अपने कार्यों को पूरा करें जो हमें श्री राम और श्री कृष्ण ने आदर्शों में दिखाया है। इसी जिनकी प्रतीक्षा में हम सभी इकट्ठे हुए हैं, जिनको हम सुनना चाहते हैं, और हमारे आदरणीय माननीय कुलपति जी हमारे मध्य हैं। मैंने सुन ली। ओम, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम सबके प्रेरणा स्रोत सम्मान्य पद्मश्री श्रीमती संतोष यादव जी आज की जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं। आचार्य योगेश भारद्वाज जी जो कि कुलपति हैं अपने आर्ष विद्याकुल के, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदेव विद्यालंकार जो हमारे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, जिनको अभी हमने आध्यात्मिक उद्बोधन सुना। मेरे मित्र प्रोफेसर हेमवती नंदन जी, अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, और इस कार्यक्रम के संयोजक अमरजीत जी, प्रवीण जी, और जो भी सुधीजन, छात्रजन, शोधार्थी, वैज्ञानिक इस गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, मैं सभी आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के 160वें जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और उनके दिव्य चरित्र का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। संस्कृत में एक वाक्य आता है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न धूमायितम चिरम, कि बहुत दिनों तक धुआं युक्त जलने की अपेक्षा कुछ क्षण तक, कुछ घंटों तक देदीप्यमान होकर के, प्रकाशित होकर जलना वो श्रेयस्कर होता है। इसका कोई ज्वलंत उदाहरण हो सकता है तो श्रद्धेय पंडित मान्य गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन एक उसका
नितांत श्रेष्ठ उदाहरण है कि किस तरह से 26 वर्ष के अल्पायु में कितना दिव्यतापूर्ण जीवन, कितना चमकता हुआ, कितना श्रेष्ठ जीवन जी गए और संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के सदृश अपने आप को सिद्ध कर गए। उनका जीवन परिचय से हम लोग उनकी जीवन की महान घटनाओं से प्रेरणा ले सकते हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी के अनेक गुणों का वर्णन अभी हमारे प्रवीण जी ने परिचय देते होगा कि एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे शिक्षक थे, अच्छे विद्यार्थी थे, अच्छे वैज्ञानिक थे, एक सुयोग्य लेखक थे, एक सुयोग्य प्रतिभाशाली वक्ता थे, अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे और न जाने एक अच्छे कवि थे, अच्छे योगी थे, कौन-कौन से गुण उनमें नहीं थे। तो ये सारा जो परिवर्तन आया उनमें, इतने सारे जो दिव्यताओं का समावेश हुआ, ठीक है, विद्यार्थी काल से बहुत प्रतिभावान थे, लेकिन इतने सारे कार्य करने की क्षमता, ये जो क्षमता की उनमें उन्मेष हुआ, जब उन्होंने महर्षि दयानंद की अंतिम लीला, जीवन यह लीला संवारते, यह लीला को संवरण करते हुए देखा, कि अंतिम क्षणों में देखा कि जो व्यक्ति दुनिया भर के कष्ट के बावजूद अंतिम क्षण में उसके चेहरे पे आह्लाद है, प्रसन्नता है, तो एक नास्तिक व्यक्ति भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वह कौन सी ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति के कारण इतने कष्ट, इतने पीड़ा में होते हुए भी इतना परम आनंद की आभा, परम आनंद की ज्योति महर्षि के चेहरे पे दिखाई दे रही है। उस दिव्यता की कुछ छींटे संभवतः महर्षि की करुणा से, महर्षि की कृपा से उनके जीवन में भी आ पड़ी और उनका जीवन भी दिव्य बन गया। महर्षि जी के इस दिव्य चरित्र को देख करके उस दिव्यता को स्वयं भी उन्होंने अपने अंदर अनुभव करने का प्रयास किया योग साधना के माध्यम से और उस योग साधना का परिणाम कि उस व्यक्ति में इतनी सारी दिव्यताएं आ गई। यदि हम आज गुरुदत्त विद्यार्थी को स्मरण कर रहे हैं तो बड़े महापुरुषों को जीवन दिन, जन्मदिन मनाने का यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम उनके पदचिन्हों पे चल करके, उनके आदर्शों पर चल करके, उनको अपने जीवन का आदर्श बना के कुछ तो उनका नकल करें, कुछ तो उसका अनुकरण करें, अनुगमन करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं सबसे पहले तो यही बात आप सबसे निवेदन करूँगा कि उनके एक भी गुण को हम लोग अपने में धारण कर सके, तो निश्चित रूप से उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि, सही अर्थ में हमारा भावांजलि होगी। मुझे जो बोलने के विषय अमरजीत ने दिए थे कि भारत की विज्ञान परंपरा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जो भारतीय संस्कृति के विषय में विचार है, उनकी क्या प्रासंगिकता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिस भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के अग्नि से लेकर के ऋषि जैमिनी पर्यंत जिस ज्ञान विज्ञान के परंपरा के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण आहूत किया उन्होंने, उस भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा की जानकारी भी हम लोगों को अवश्य होनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी के अनन्य अनुयायी, अनन्य उपासक वो थे और महर्षि दयानंद जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उन सिद्धांतों को ही उन्होंने अपने जीवन में उसकी वास्तविकता को समझ करके, उसकी गहराई को समझ करके, उसकी वैज्ञानिकता को समझ करके उन्होंने आजीवन उसके प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। हम जानते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद संसार का आदिम ज्ञान राशि है, सर्वविद ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, सर्व ज्ञानम मयोहिष ये कहा गया है। और वैदिक साहित्य में जो ज्ञान विज्ञान वर्णित है, वही विश्व में अन्य विभिन्न रूपों में पल्लवित हुआ है, ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं। सारी संस्कृति सभ्यता का विस्तार यही भारत भूमि से विश्व में हुआ, ऐसा महर्षि दयानंद का प्रतिपादन है और माननीय पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी भी इसी सिद्धांत के परिपोषक थे। हम जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड से जो विद्याएं वर्णित हैं, उन सभी विद्याओं को महर्षि दयानंद ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अति संक्षिप्त से समस्त सूत्र वहां पर प्रदान किए। महर्षि दयानंद जी का कहना है कि वेदों में परमाणु से लेकर के, परमाणु विज्ञान से लेकर के परमात्म विज्ञान तक, अर्थात परमाणु से लेकर के ईश्वर तक जो ज्ञान विज्ञान है, उन सब की चर्चा है, उन सब का वर्णन है और उन सब का जो अंतिम ध्येय है, माने जो भी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान है, इन सब विद्याओं का, इन सब विज्ञानों का अंतिम लक्ष्य है हम लोग परमात्म तत्व को, आध्यात्मिक तत्व को, आत्म तत्व को, आत्मविज्ञान को समझ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। ये सारी विद्याएं अपने आप को
हमको, मनुष्य को अध्यात्म विज्ञान की ओर ले जाने में सहायक बने, ऐसा महर्षि का प्रतिपादन है। और इसी सिद्धांत को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी प्रतिपादित किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान है। हम किसी भी क्षेत्रों में देखें, अग्नि के आविष्कारक सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि हैं। अथर्वन समय इसी प्रकार अग्नि के जो विभिन्न प्रकार के यंत्रों का आविष्कार है, उसका भी अथर्वा ऋषि के द्वारा हुआ है। वैदिक जो संवत और काल गणना है, वो दीर्घतमस ऋषि के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है। नक्षत्रों का विज्ञान गार्ग्य ऋषि को हम उसका श्रेय देते हैं। विविध प्रकार की जो गोष्ठियां हैं, वनस्पति जगत संबंधी, आयुर्वेद संबंधी, और महर्षि भारद्वाज उसके प्रथम प्रणेता हैं। आत्रेय पुनर्वसु चिकित्सा शास्त्र के प्रणेता हैं। शल्य चिकित्सा के जो पिता हैं वो सुश्रुत हैं। यथार्थवाद, कारणवाद, परमाणुवाद इत्यादि सिद्धांतों के प्रतिपादक महर्षि कणाद हैं। मेधातिथि ने सबसे पहले अंक गणित का अंक 1 से लेकर के परार्ध संख्या तक पहुंचाने वाले मेधातिथि हैं, जिसका वेदों में वर्णन है। आर्यभट्ट ने बीजगणित का बीजारोपण किया, शिलारोपण किया, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ज्योतिष के संबंध में युक्ति संगत बात करने वाले सर्वप्रथम हमारा लगत का ज्योतिष है। लाठदेव और श्रीदेव ने जो भारत में ग्रीक ज्योतिष का प्रसार हुआ, इसके संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम अपना ज्ञान विज्ञान को प्रसारित किया। इसी प्रकार का ज्यामितीय ज्ञान संबंधी जो शास्त्र है, बोधायन ऋषि के द्वारा ज्यामितीय शास्त्र का, ज्यामिति का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, वेदों में ये सब तथ्य जो मैंने प्रतिपादित किए, वेदों के आधार पर प्रतिपादित किए, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, शिल्प विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, विमान शास्त्र हो, शिल्प शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, इन सब का सूत्र रूप में हमें वेदों में कहीं पर बहुत विस्तृत रूप में वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। यह समस्त ज्ञान विज्ञान की परंपरा आज हमारे सामने भी उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस महर्षि ने वेदों के ज्ञान को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वेद के पढ़ने का अधिकार हम सबको प्रदान किया, आज भी हम उस वेदों की तरफ झांकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के माध्यम से हम उस वैदिक ज्ञान विज्ञान की ओर अवश्य हम लोगों को पदक्षेप करना चाहिए। गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने एक बात कही है, महाभारत युद्ध के बाद वेदों के अध्ययन की परंपरा समाप्त प्राय हो गई। अब हमें एक नया महाभारत और रचना है, जो विद्या का महाभारत हो, जो ज्ञान विज्ञान का महाभारत हो। उस ज्ञान विज्ञान के महाभारत से फिर वेदादि शास्त्रों की पठन पाठन की परंपरा, वैदिक ज्ञान विज्ञान के चिंतन मनन की परंपरा प्रारंभ हो सके, ऐसा एक नया महाभारत शुरू करने के लिए उन्होंने कहा है। और उस महाभारत में हम सबको, जो भी उनके मानस पुत्र हैं, अपने यहाँ 2 तरह की गोत्र प्रचलित हैं। एक तो पिता का गोत्र, दूसरा गुरु का गोत्र। और पिता के गोत्र की अपेक्षा गुरु के गोत्र को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि माता पिता से तो हम लोग पशु रूप में पैदा होते हैं। जैसा कि वेद में कहता है, नाना रूपा पशवो जायन्ते मातुरस्या उपस्थात। माँ के गर्भ से हम लोग पशु रूप में जन्म होते हैं। मनुष्य पशु को जो ज्ञानवान मनुष्य बनाते हैं, वो हमारे गुरु बनाते हैं। और गुरु जो जन्म देता है, वो असली हमारा जन्म होता है। तो हमारे गुरु परंपरा में महर्षि दयानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और भी जो ऋषि महर्षि हुए, वो सब हमारे गुरु परंपरा हैं। और हम सब लोग इस ऋषि दयानंद के गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हम सब उनके मानस पुत्र हैं। तो पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है, गुरु के प्रति जो कर्तव्य होता है, अपने ऋषि ऋण से उऋण होने के प्रति जो कर्तव्य होता है, वो सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि जिस ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना समग्र जीवन व्यतीत किया, उस ज्ञान विज्ञान को कम से कम समझे, तो कि हमारे पास ऋषियों ने क्या क्या ज्ञान विज्ञान के थाती धरोहर छोड़ गए हमारे लिए, तो उसका जानना हमारी नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों के, आज के नौजवानों को अति आवश्यक है, अत्यंत जानकारी है। मैं भौतिक विज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहा था, गति के संबंध में हो, ऊर्जा के संबंध में हो, पावर के संबंध में हो, ताप के संबंध में हो, ध्वनि के संबंध में हो, प्रकाश के संबंध में हो, चुंबकत्व के संबंध में हो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी या नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी के संबंध में हो, इस संबंध में बहुत सारे तथ्य
हमारे वैदिक वाङ्मय में पदशः इनके प्रकाश मिल जाएंगे। जैसे विद्युत की बात को लें, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, विद्युत के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं, अगस्त्य संहिता है, उसमें 6 प्रकार की विद्युत ऊर्जा की बात की गई है। आज हम ठीक है जल से विद्युत निकालते हैं, कोयले इत्यादि से निकालते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से विद्युत निकालते हैं। तो वहां पर एक जो सबसे पहले तड़ित, जो रेशमी वस्त्रों के संघर्षण से या यांत्रिक संघर्षण से जो उत्पन्न होता है, उसको तड़ित नाम दिया गया है। सौदामिनी भी विद्युत का नाम है, लेकिन उस विद्युत का नाम सौदामिनी है जो रत्नों के घर्षण से, विविध प्रकार के रत्नों के घर्षण से उत्पन्न होता है, उसका नाम सौदामिनी है। विद्युत जो बादलों के द्वारा जो उत्पन्न होती है, मेघ से उत्पन्न होने वाली जो विद्युत शक्ति है, उसका नाम विद्युत है। शतकुंभी जो 100 सेल या कुंभों से जो उत्पन्न हो, उसका नाम शतकुंभी दिया रखा है। इसी प्रकार हरदनी, हरद या जो संरक्षित बड़े बड़े बैटरियां हैं, उससे जो उत्पन्न है, उसको हरदनी शब्द कहा गया है। असनी जो चुंबकीय दंड से उत्पन्न हो, उसको असनी के नाम से कहा गया है। इस प्रकार विद्युत के संबंध में भी अगस्त्य संहिता में इस प्रकार का अनेक तथ्य हम लोगों के सामने आता है। हम लोग गति के सिद्धांत के बारे में न्यूटन को जानते हैं, किंतु जो अपने महर्षि कणाद हैं, गति के नियम के संबंध में बहुत सारी बातें उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में लिखा है। जैसा कि प्रथम वेग के विषय में लिखे हैं, निमित्त विशेषात कर्मणो गति जायते, कि माने किसी चीज के विशेष फोर्स से गति पैदा होती है, ऐसा उनका लिखना है। जो 3 सूत्र दिए हैं गति के संबंध में, वो सभी वैज्ञानिकों को वहां पढ़ने की आवश्यकता है। और आप लोग वैज्ञानिक हैं, मैं तो विज्ञान का छात्र नहीं हूँ। कणाद ने जो गति के नियम दिए हैं, वर्तमान जो आधुनिक गति है, उनसे हम लोगों को अवश्य उनकी तुलना करनी चाहिए। यंत्र शास्त्र के बारे में अपने यहाँ बहुत सारा, राजा भोज का समरांगण सूत्रधार है, तो उस सम्रांगण सूत्रधार में अनेक यंत्रों के, अनेक प्रकार के उपकरणों के बनाने का विधान, उसका एक अध्याय यंत्राध्याय, 31वां अध्याय सम्रांगण सूत्रधार का। सभी आज के जो वैज्ञानिक छात्र हैं, आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा उस सम्रांगण सूत्रधार के 31वां अध्याय का एक बार अवश्य अवलोकन करें। कि राजा भोज को हम लोग 11वीं शताब्दी का मानते हैं, कि उस समय वो यंत्र मानव तो शब्द वहां पर नहीं है रोबोट का, लेकिन ऐसे उपकरणों के निर्माण की बात है जो आपके आके ऐसा यंत्र आपका दरवाजा खोल दे, आपको ला करके पानी का ग्लास पकड़ा दे, आपको हवा कर दे, इस प्रकार के यंत्र बनाने का वहां पर उल्लेख किया गया है। दूसरी बात कि किस प्रकार से आपका जो लिफ्ट का हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं, राजा को अपने सुरक्षा की दृष्टि से सुबह के समय अपने राजमहल के प्रथम तल पर सोना चाहिए, दूसरे प्रहर में किसी और तल पर, तीसरे प्रहर में किसी और तल पर। तो उसके राजा के सैया को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए किसी यंत्र का, जैसे लिफ्ट काम करता है, उसी प्रकार के यंत्र का उसने वर्णन किया है। और ये सारे यंत्र काम कैसे करेंगे, तो वहां सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो 2-4 श्लोक दिए गए हैं। ये यंत्र वो कहते हैं, जैसे आजकल हम जल और अग्नि के संयोग से जो वाष्प शक्ति से स्टीम इंजन आदि का आविष्कार देखते हैं, तो उसी प्रकार से वो वहां लिखते हैं, प्रत्येक जो पंच महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इनका परस्पर आकर्षण विकर्षण, परस्पर संयोग वियोग करके शक्ति उत्पादित की जा सकती है, और इस शक्ति से हम इन विविध प्रकार के यंत्रों को चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो इस प्रकार के वहां, और यंत्र का जो उन्होंने परिभाषा दी है, दंडेश्चक्रेश्च दंतेश्च शरणा भ्रमणादिभिः शक्तेरुत्पादनम किंबा चारणम यंत्र उच्यते। माने यंत्र की जो मुख्य परिभाषा है, ये उन्होंने दे दी कि विविध प्रकार के दंड से, चक्र से, उलियों से, अनेक प्रकार के घूमने वाले यंत्रों के माध्यम से जहां पर शक्ति की उत्पत्ति की जाती है, जहां पर शक्ति उत्पादित की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यंत्र कहते हैं। इस प्रकार यंत्र की परिभाषा बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर दिया गया है, परिभाषा दी गई है। विमान शास्त्र के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। महर्षि भारद्वाज का जो बृहद विमान शास्त्र है, उस बृहद विमान शास्त्र में आज एविएशन में इतनी उन्नति करने के बावजूद
उस विमान शास्त्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम लोग विमान शास्त्र के बारे में बिल्कुल आदिम युग में, एबीसीडी के युग में जी रहे हैं। आज केवल हम लोग पेट्रोलियम से विमान उड़ाने के जानते हैं। पिछले 1-2 साल पहले स्विट्जरलैंड ने सूर्य के प्रकाश से विमान को उड़ाने का सफल प्रयास किया है, किंतु वहां पर बृहद विमान शास्त्र में शिखी तेल जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से विमान, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रकांत मणि से, सूर्यकांत मणि से, चुंबक से, यांत्रिक ऊर्जा से, और सबसे बड़ी बात वहां जो पारे से, मरकरी से किस प्रकार से विमान उड़ाया जा सकता है, इसका उन्होंने प्रतिपादन किया है। और इसके अलावा केवल बृहद विमान शास्त्र ही एक विमान शास्त्र का ग्रंथ नहीं था, अभी तो वहां पर नारायणकृत विमान चंद्रिका, सौनकृत व्योमयान तंत्र, गर्गकृत यंत्र कल्प, वाचस्पतिकृत यान बिंदु, चाक्रायणकृत खेटायन प्रतिपिका, भुंडीनाथकृत व्योमयानार्क प्रकाश, इस प्रकार के अनेक ग्रंथों का, विमान के 6-7 ग्रंथों का वहां पर उद्धरण प्राप्त होता है कि इस प्रकार का इतना सुविकसित विमान विज्ञान हमारे पास उपलब्ध था। कालक्रम से उसको पढ़ने पढ़ाने की परंपरा नष्ट होने के कारण आज उन ग्रंथों को समझने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने कहना चाहता हूँ इस ग्रंथ के सामने। उस ग्रंथ में यह भी प्रतिपादित है, हम अपने विमान को शत्रुओं से कैसे ओझल कर सकते हैं, कैसे छिपा सकते हैं, अदृश्य कैसे कर सकते हैं कि शत्रुओं की दृष्टि हमारे विमान पर पड़े ही नहीं। तो वहां प्रतिपादित करते हैं, आप लोग जानते हैं, सभी विज्ञान के छात्र हैं, कि कोई भी वस्तु जब प्रकाश उसका हमारा परिवर्तित होकर के आंखों तक आती है, आंखों का प्रकाश, तब उस वस्तु का हम लोग अपने आंखों से देख पाते हैं। यदि वह वस्तु जो भी प्रकाश विकिरण कर रहा है उसको अपने आप में सोख ले, प्रकाश का विकिरण न करे, प्रकाश का प्रत्यावर्तन न करे, तो वह वस्तु ओझल हो जाएगी। तो ऐसे मिश्रित धातुओं का, एलॉय धातुओं का निर्माण का वहाँ विधान है कि जो प्रकाश को अपने आप में एब्जॉर्ब कर दे, प्रकाश का विकिरण न करे, न परावर्तन करे, तो वह वस्तु अदृश्य हो जाएगी। और इस प्रकार के धातुओं के निर्माण में कुछ लोग लगे हुए हैं। जो आपका बिरला साइंस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी कुछ प्रकार के, इस प्रकार के कुछ धातुओं का निर्माण जो बृहद विमान शास्त्र में प्रतिपादित है उसका किया है। तो आज सबसे बड़ी संस्कृत के क्षेत्र में अपने जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, वेदांत शास्त्रों के वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जो बातें प्रतिपादित हैं, विज्ञान के छात्रों को और संस्कृत के वेदों के विद्वानों को मिल करके साथ काम करने की आवश्यकता है। ये मैं समझता हूँ, ये जो मंच है हमारा, ये मंच आप सभी लोगों के सहयोग से इस प्रकार का काम में आगे बढ़े। हम एक भी काम ऐसा कर करके लोगों को दिखा दें तो निश्चित रूप से गुरुदत्त के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, हमारे ऋषि परंपरा के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ऐसा काम हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। इन सब जो विविध हमारे आयुर्वेद में जो विद्या हैं, आप सभी जानते हैं, आज चिकित्सा शास्त्र में इतना उत्थान होने के बावजूद भी चरक सुश्रुत आदि में वर्णित जो कायाकल्प है, कायाकल्प विधान है, किस तरह से हम व्यक्ति को चिरंजीवी बना सकते हैं, 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक की आयु वाला बना सकते हैं। इस प्रकार का कायाकल्प जो विधान है, एक जीर्ण होते हुए व्यक्ति को 50-60 साल में कायाकल्प का प्रयोग करा करके फिर किस तरह से नौजवान बना सकते हैं, ये विद्याएं हमारी हैं। इन विद्याओं पर अवश्य हम लोगों को इसकी चर्चा करनी चाहिए, इस पे गवेषणा करनी चाहिए और इसको जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम इसको फिर से संसार के सामने ला सकते हैं। इन्हीं सब विषयों में गुरुदत्त विद्यार्थी का जो अपना विचार था, उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रचलित जो शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति, उसके वैचारिक प्रदूषण से प्रभावित छात्रों को देख करके किस तरह से लोग पाश्चात्य विज्ञान में, पाश्चात्य विचारधारा में अपने संस्कृति को, अपनी विचारधारा को भूलते जा रहे हैं, उससे बड़े दुखित थे। और छात्रों में, लोगों में, समाज के लोगों को उन सब विचारधाराओं से विमुख करके अपनी जो महान भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति के स्तंभ थे, उन चीजों को प्रकाशित करने का प्रयास किया। वो लिखते हैं, सबसे पहले उन्होंने मांसभक्षण के औचित्य अनुचित्य पर एक लेख लिखा है कि राइचसनेस एंड अनराइचसनेस ऑफ बीफ ईटिंग, कि मांस भक्षण कितना उचित है, कितना अनुचित है। और उसको उन्होंने सशक्त ढंग से प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के लिए जो है मांस भक्षण उचित नहीं है। हम जानते हैं कि आहार शुद्धि और विचार की शुद्धि
मनुष्य जीवन की सबसे प्रथम आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में भोजन शुद्ध हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाएँ, तो मनुष्य जीवन अपने आप श्रेष्ठता की ओर चलने लगता है। आज चले मांस भक्षण तो दूसरी बात है। आज जो हम शाकाहारी के रूप में भी जो भोजन खा रहे हैं, आज गुरुदत्त विद्यार्थी होते तो निश्चित रूप से इस पर भी लिखते। आज जितना भोजन के माध्यम से विष हमारे अंदर जा रहा है, चाहे दूध के रूप में हो, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डेविड इन मिल्क कि दूध में शैतान। एक विधिवत इसका अ अ, औषधीय शास्त्र चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से इसका रिसर्च करके पाया गया कि जो भी क्रॉस ब्रीड की गायें हैं, उनके दूध में और जो भी हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको ये जो जैव रूप से परिवर्तित जो चीज़ें हैं जो अन्न औषधि जो नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं जो आज के अपने विविध प्रकार के फल-फूल हैं जिनको हम लोग इनका जेनेटिक रूप में जिनके हम लोग परिवर्तित करके जो फल, साग, सब्जी खा रहे हैं, ये 2 ही मुख्य कारक हैं जो कि हमारे जीवन के विचार को परिवर्तित करने के मूल कारण हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण। आप जानते हैं क्या पंजाब के भी कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे। पंजाब का भटिंडा जिला सर्वाधिक कैंसर से पीड़ित था। अब दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं जिस जिले से हूँ, उड़ीसा की बरगढ़ जिला, वह सर्वाधिक कैंसर से पीड़ित जिला है। कारण वहाँ संबलपुर, हीराकुद डैम के नीचे जो भी क्षेत्र है, वहाँ इतना ज़्यादा रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक इन सब का प्रयोग होता है कि घर-घर में कैंसर की स्थिति। तो मित्रों, आज सबसे पहली आवश्यकता है हम लोगों के अपने सात्विक भोजन की, विशुद्ध भोजन की ताकि हम लोग स्वस्थ होके जी सकें, स्वस्थ रूप से विचार कर सकें। आप लोग जानते हैं आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति कि यदि हमारे आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, हमारे संकल्प शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और कर्म श्रेष्ठ होंगे तो जैसा हम काम करेंगे, जीवन भी हमारा ऐसा बनेगा। तो भोजन की सुधार बहुत आवश्यक है और जो लोग अ, हम लोग गुरुदत्त जी को मानते हैं, गुरुदत्त जी ने मांसाहार का खंडन किया है। इसको राक्षसी भोजन माना गया है, तामसिक भोजन माना गया है। तो ये तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी उनको अपने गुरु मानते हैं, उन लोग हम सबको उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा उनका रिलिजन धर्म के विषय में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी और ब्रह्म समाज के जो भी दार्शनिक सिद्धांत थे, उन सब के खोखलेपन की चर्चा करके यहाँ तक कि जो विदेशी लेखक थे, बेंथम से लेकर के जॉन स्टुअर्ट तक के जो भी लेखक थे, उन सब का खंडन करके महर्षि दयानंद के अनुसार धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादित किया। हम जानते हैं कि आज धर्म के नाम पर जितना संसार में विवाद प्रमाद है, जितना मार-काट, जितना राजनीतिक उथल-पुथल है, यदि हम वैदिक धर्म के सिद्धांत को अनुसरण करें, तो एक सूत्र में सब पूरे विश्व के अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। महर्षि दयानंद अपने ऋषियों की धर्म की जो परिभाषा है, आप सब लोग जानते हैं, धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारयते प्रजा। वैशेषिक सूत्र है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म जिससे आपका इहलौकिक सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति हो सके उसको धर्म कहते हैं दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए जिससे हम अपने इहलौकिक सांसारिक हम खूब समृद्ध बने खूब धनी बने खूब स्वस्थ बने और परम आनंद को आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकें उसका नाम धर्म है इतनी विस्तृत परिभाषा विश्व के किसी भी साहित्य में धर्म विषयक नहीं होगी जहाँ पर धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धी ज्ञान विज्ञान को धर्म का लक्षण माना गया है ऐसा धर्म का हम लोगों को आज की जो मानसिक प्रदूषण से प्रत्येक नौजवान पीढ़ी विशेष करके जिनको धर्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं है वहां तक अपने ये विचार हम लोगों को अवश्य पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए उन्होंने आगे लिखा है अंतःकरण की आवश्यक ईश्वरीय ज्ञान क्या द कॉन्सियस एंड द वेदास तो इन्होंने कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है तो अंतःकरण की ईश्वर को समझने के लिए ईश्वरीय ज्ञान वेद को समझने के लिए मनुष्य को अत्यंत आवश्यकता है वेद को जानने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए और रिलीजियस संवर्ज की धार्मिक विषयों पर उनका एक व्याख्यान है दूसरी बात वो लिखते हैं भाषा और विचार की उत्पत्ति भाषा और विचार की उत्पत्ति के संबंध में उसकी बहुत प्रसिद्ध लेख है इनका तो उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को ही
भाषा का सर्वप्रथम आदि स्रोत मानता है। आज तो विश्व वैदिक साहित्य को प्रथम ग्रंथ मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मानव सृष्टि हुई आज से 1,96,08,53,125 वर्ष पूर्व, जिनकी गणना एक एक दिन की गणना हमारे भारतीय परंपरा में है, उस समय मनुष्य मात्र को सभी प्रकार की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के सभी क्षेत्र की जानकारी के लिए परमात्मा ने वैदिक ज्ञान प्रदान किया। हम ईश्वर के ज्ञान, वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, और यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो परमात्मा जिस तरह से पूर्ण है, परमात्मा में जिस तरह से कोई दोष, कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है, तो वेद ज्ञान में भी किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, पूर्ण अपूर्णता नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से वेद में आज तक कोई व्यक्ति किसी प्रकार के दोष, त्रुटि नहीं निकाल पाया। भले ही ईर्ष्यावश कोई दोष निकाले या अपनी अल्प बुद्धि, अल्प समझ के कारण हम लोग वेद में कोई दोष निकालें, लेकिन वेद में किसी भी प्रकार का, क्योंकि सर्व ज्ञानमयो, इस महाराज मनु जैसे लोग ऐसे कहते हैं, वह वेद समस्त ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत है। और अनेक परीक्षणों से भी करके दिखा गया, क्योंकि मनुष्य का अधिकांश ज्ञान सब नैमित्तिक ज्ञान है। किसी के द्वारा सिखाने पर ही सीख पाता है मनुष्य, अन्यथा नहीं सीख पाता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरी मातृभाषा उड़िया है, किसी की हिंदी है, किसी की बांग्ला है, किसी की कन्नड़ है, किसी की तेलुगु है। क्यों? कि हमारी माताओं ने ये भाषा सिखाई, इसलिए हमारी ये मातृभाषा है। तो मनुष्य को सर्वप्रथम जो किसने सिखाई होगी, तो निश्चित रूप से परमात्मा ने ही ऋषियों के, अग्नि आदि ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान प्रदान किया, जो समस्त ज्ञान विज्ञान, समस्त भाषा विचार का आदि स्रोत है। उन्होंने आगे जो उनकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है, जिसमें उन्होंने वैदिक संज्ञाओं के विचार, टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास, इसमें सायण, मैधर, रावण, मैकडोनल इत्यादि जो भी विदेशी विद्वान हैं, जो के वेद के अर्थ किए हैं, उन सब का खंडन किए करके महर्षि दयानंद के अनुसार वेद के प्रत्येक शब्द को यौगिक मानते हुए, रूढ़ि न मानते हुए, उन्होंने वेद की जितने भी संज्ञा, उन संज्ञाओं को वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास किया। और ये इतना बहुचर्चित पुस्तक है जिसका विदेशों में भी आदर होता है। मैं एक आध शब्दों की व्याख्या इस प्रसंग में जरूर करना चाहूंगा। वेदों में जितने भी संज्ञाएं हैं, ये सारी संज्ञाएं किसी व्यक्ति की संज्ञा नहीं है, अभी तो गुणवाचक शब्द हैं। जैसे निरुक्तकार बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जहां निपातों की चर्चा करते हैं, निपातों के प्रसंग में कहते हैं नो इत्येष अनेक कर्मा। तो कर्म शब्द को उन्होंने इस प्रसंग में अर्थ का वाचक माना। तो जैसे सूर्य है, सूर्य को सूर्य इसलिए कहा जाता है कि सूर्य में जो धातु मूल, जो वर्ब रूट्स हैं, सुंग प्राणी गर्भ विमोचन है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सबको प्रेरित करता है, सबको गति प्रदान करता है, इसलिए सूर्य सूर्य है। तो सूर्य का कहने का अभिप्राय है कि सूर्य में सवन कर्म है, सारे जगत को प्रेरणा देने का, सब संसार की भौतिक जगत की उत्पत्ति करता का मूल कारण होने के कारण, गति के कारण होने के कारण सूर्य का नाम सूर्य है। इसी प्रकार वेद में जितने भी शब्द हैं सब अनवर्थ नाम है। अनवर्थ नाम अर्थात जैसे उनके गुण कर्म हैं, उन गुण कर्म के अनुसार उन प्रत्येक शब्द के नाम रखा गया। यही वेद की प्रत्येक शब्द की वैज्ञानिकता है। जैसे जल है, जल को जल किस लिए कहते हैं? जायते अस्मात्, लीयते अस्मिन्, कि जिससे समग्र सृष्टि की जल, जल से ही उत्पत्ति होती है। मनु ने भी लिखा है आपैव ससर्जादो, जल से सृष्टि की। लीयते अस्मिन्, जब प्रलय काल आता है जल में ही सब लीन हो जाता है, इसलिए जल का जल नाम। और वैदिक साहित्य में मित्रों जल के 100 शब्द, 100 पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो 100 पर्यायवाची शब्द हैं जल के प्रत्येक विशेषता को बताने वाले हैं कि जल में क्या क्या गुण है, क्या क्या वैशिष्ट है, क्या क्या कर्म है। इसी प्रकार हृदय शब्द एक है। हृदय, इस सतपथ ब्राह्मण हृदय को आज से 200 साल पहले किसी पाश्चात्य वैज्ञानिक ने हृदय के काम को बताया, क्या गुण कर्म है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में आज से हजारों साल पहले इन्होंने कहा हृदयम यदि अक्षर त्रयम, 3 वर्ण है, हृदय। वो कहते हैं क्या? हरिहरति, जो पूरे शरीर से रक्त का आहरण करता है, गंधे खून का, हम लोग जानते हैं। द ददाति,
जो पूरे शरीर में रक्त का संचारण कराता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, ददाति। और याति, जो सदा गतिमान है, जो सदा गतिशील है, इसलिए हृदय है। तो प्रत्येक वेद का शब्द, प्रत्येक संस्कृत का शब्द अपने जो कर्म है, गुण है, उस वैशिष्ट्य के कारण उसका उस प्रकार का नाम है। ये जो टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने इस विज्ञान को सिद्ध किया है। वैदिक टेक्स्ट उनके हैं, ईशावास्य उपनिषद पे लिखा है, मुंडक उपनिषद पे लिखा है, मुंडकोपनिषद में लिखा है, एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, जीवात्मा की सत्ता। उनका त्रैतवाद एक बहुत प्रसिद्ध व्याख्यान है कि आर्य समाज 3 सिद्धांतों को मानता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन 3 सत्ता को मानता है। कर्म सिद्धांत को मानता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसी हमारी गति होगी। ये महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने अपने जीवन में प्रतिपादित किया छोटे से जीवन काल में, उन सिद्धांत, ये सार्वभौम सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है कि मैंने केवल भारतवासियों के लिए या केवल हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं, अभी तो वेद का सिद्धांत मानव मात्र के लिए, जगत के संसार के प्रकृति मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। और वेद का एक एक वचन आज वर्तमान समय में जो भी समस्या है, पर्यावरण समस्या है, आज पर्यावरण की जो विभीषिका है, दुनिया भर की मारकाट की हिंसा है, दुनिया भर की सामाजिक जातिवाद इत्यादि है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि मेरा बेटा यदि होगा और विवाह करने लायक होगा तो मैं अमेरिका से किसी योग्य लड़की को वधू बना करके लाऊंगा और उसको आर्य समाज में दीक्षित करूंगा। इस तरह से बड़े उदात्त विचारधारा के उनका जीवन रहा है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखित जो एक एक वाक्य है, एक एक शब्द है, उनके एक एक सिद्धांत हैं, वो जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वो कहते थे कि समाज में परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वो नवनिर्माण की। समाज के नवनिर्माण के लिए क्रियात्मक परिवर्तन की बात करते थे कि पहले भैया संसार में बात करते तो अपने जीवन को परिवर्तित करो, अपने आप श्रेष्ठ बन के दिखाओ, और अपने आप श्रेष्ठ बनने के बाद फिर कोई अपने जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति बनाओ आपके जीवन को देख करके। निश्चित हम यहाँ पर अनेक गुरुजन भी बैठे होंगे, अनेक प्रोफेसर भी बैठे होंगे। अपने यहाँ जो शिक्षा पद्धति के मूलभूत सिद्धांत यही है कि आचार्य पूर्व रूप, अंतेवासी उत्तर रूप। जैसा आचार्य होगा, अंतेवासी शिष्य भी ऐसा होगा। क्योंकि आचार्य आचार्य इसलिए कहते हैं कि अपने आचरण से शिष्य को शिक्षा देता है। आपके व्यक्तित्व को, आपके आदर्श को देख करके छात्र आपसे जीवन में अनुकरण करता है, नकल करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। तो जो भी गुरुजन, जो भी आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम जो भी विद्यार्थी, यहाँ सभी बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आज हम लोग वैज्ञानिक बात, वैज्ञानिक सोच करते हैं, लेकिन अपने जीवन पद्धति, अपने खान पान इत्यादि को देखें कि कितना अवैज्ञानिक जीवन पद्धति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं। इस बात के घनघोर विरोधी थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी। तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उस ऐसे समाज को, ऐसे राष्ट्र को गठित करना चाहते थे जिस राष्ट्र में कोई भेदभाव न हो, कोई जातिवाद न हो, कोई गरीबी न हो, कोई अज्ञान न हो, कोई अभावग्रस्त समाज न हो। इस तरह से समग्र सुखी संपन्न ज्ञानवान समाज का गठन करना चाहते थे। ऐसे और वेद प्रकाश के आलोक में निश्चित रूप से वेद का एक एक शब्द जीवन को सुखी बनाने वाला है। और जो गुरुदत्त विद्यार्थी का जो लेखन कार्य है, वक्तृत्व है, वो भी सब इन्हीं भूमिकाओं के पीछे उनका जीवन है। और कितने दीवाने थे आप जानते हैं कि अपने आगे आर्य समाज के 5 नियम, पीछे आर्य समाज के 5 नियम। पत्नी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा बावली क्या बोलेंगे, जो महर्षि दयानंद जी को जो समझ लेगा वो भी मेरे जैसे पागल हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी को उन्होंने लिखा है कि वो भी महर्षि दयानंद जी की वास्तविकता को नहीं समझ पाए हैं लोग। 200 वर्ष के बाद महर्षि दयानंद जी की वास्तविकता को समझेंगे। और 200वीं जयंती भी हम लोग महर्षि की मना चुके। तो निश्चित रूप से अब महर्षि के महान अवदानों को, उनके जो अनुयायी हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और उनके जो अनुयायी हमारी गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा है, इन सबके महानुभावों के महान जीवन को समझ करके वैदिक जीवन के जो भी ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, सभ्यता पूरे वैज्ञानिक हैं, इन सबको समझ करके हम एक महान समाज के गठन में हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए। यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। आयोजकों के लिए बहुत बहुत मेरा साधुवाद, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। आचार्य सोमदेव जी ने हमारे बीच में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का न केवल कार्य रखा कि कार्य किस उत्कृष्ट कोटि का था। आचार्य जी हमें आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। माफ कीजिए, एक क्षण के लिए मैं कट गया था इससे। आचार्य जी ने न केवल हमारा मार्गदर्शन इस तरह से किया कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन कैसा था, अभी तो उन्होंने हमें ये भी मार्गदर्शन दिया कि उनके पथ पर चलते हुए हमें क्या कार्य करने की आवश्यकता है। हम उनकी पीढ़ी होने का दावा ठोकते हैं तो हमें किस किस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। आचार्य जी ने वैसे तो ये कहा कि मैं विज्ञान के क्षेत्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन यहाँ अनेक प्रोफेसर्स इस गूगल मीट में उपस्थित हैं जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। अनेक अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर यहाँ उपस्थित हैं, कई सारे विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, आईआईटी के कई विद्यार्थी उपस्थित हैं यहाँ। वो सब आराम से ये अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि आचार्य जी कह तो रहे हैं कि मैं विज्ञान से संबंध नहीं रखता, लेकिन वो विज्ञान को कितने गहरे से जानते हैं और कितने अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया। हम आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अनेकशः मैं आचार्य जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो आज यहाँ प्रस्तुत हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आचार्य जी मैं आप सब लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इस बार आचार्य जी को हमने ऑनलाइन सुना है। हम प्रयास करेंगे अगली बार जब यही व्याख्यानमाला पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पर हो तो हम आचार्य जी को ऑफलाइन भी सुनने की हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कोशिश कर सकें कि आचार्य जी को सुन सकें। आइए मैं अंतिम चरण की ओर बढ़ता हूं क्योंकि समय मेरा बहुत बीत गया है, मेरे पास समय कम बचा है। हमारे बीच में इस आर्ष विद्याकुलम प्रकल्प की जो स्वदेशी शिक्षा पर काम करता है, इसकी जो अध्यक्षा है इस समय आज की इस बैठक की, आज की इस व्याख्यान माला की अध्यक्षा हैं। इसके साथ साथ वो इस आर्ष विद्याकुलम की परिदृष्टा भी हैं। आदरणीय पद्मश्री श्रीमती संतोष यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आशीर्वचन के रूप में हमारे बीच में कुछ शब्द रखें। आदरणीय श्रीमती संतोष यादव जी। मेरा सभी को प्रणाम। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी का नाम नहीं लूंगी, पर मेरा हृदय से सभी को प्रणाम। आज का जो ये सभा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पंडित विद्यार्थी गुरुदत्त विद्यार्थी जी जो है उनको मेरा नमन। और उनका जो चिंतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से, जैसा कि अभी उनकी व्याख्या कर रहे थे सभी लोग, मैंने सुना और मैं समझती हूँ कि उनका जो सामाजिक चिंतन था वो सर्वप्रथम हमें एक जो हमारे 16 संस्कार में गर्भ संस्कार से भी पहले की तैयारी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबको मिलकर के उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ब्रह्मदेव सर बोल रहे थे कि हमें आध्यात्मिक और शांति की बात कह रहे थे, तो वो सभी चीजों का एक जो समाधान है वो माँ और पिता के दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। सबसे पहले हम माता पिता का आचरण कैसा हो और हमें समाज में जो संतान आए उसके लिए हमें तैयारी के साथ में आए, वो कैसी संतान हो हमारी। तो उसके लिए हमें पहले तो सर्वप्रथम हमारी पंच तत्वों की शुद्धता माता पिता को कर लेनी चाहिए और उसका समाधान ही वही है। तो गर्भ संस्कार का जो है, एक किसान जब खेती करने जाता है 6 महीने की खेती के लिए वो कितनी तैयारी करता है। हमारी इंसान की तो कितना 100 वर्ष, किसी के आयु 90 वर्ष, किसी के 80 वर्ष, किसी के 60, और वह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। उसकी सोच जो है, अगर अच्छी सोच है या बुरी सोच है, दोनों ही प्रभावित करती है।
तो इस तरीके से सर्वप्रथम हमें इस पे अगर ध्यान देंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि है। पंडित इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनके लिए बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है। और दूसरा जैसे सोमदेव सर बोल रहे थे कि वो विज्ञान के वो नहीं है, पर मैं हमेशा समझती हूँ कि, और ये इस चीज के लिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगी आप लोग के माध्यम से, कि संस्कृत भाषा जो है वो वैज्ञानिक भाषा है और उसको एक बीएससी की डिग्री देनी चाहिए, एमएससी की डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उनके साहित्य जो है वो वेद है। तो निश्चित रूप से वेद जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। तो हमें सबसे पहले वहीं पे संस्कार शुरू हो जाता है, वहीं पे समाज का जो उनका चिंतन था सुधार का और दिव्य प्रेरणा मतलब अध्यात्म का जो उनका सोच जो थी, वो जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब तक हम वेद नहीं पढ़ पाएंगे। और संस्कृत हमारी प्रथम भाषा पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के मानव जगत को इसका अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। तो सारी समस्या का हल है। यदि हम अध्ययन शुरू करते हैं या फिर हम भोजन शुरू करते हैं, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, हम शांति पाठ पहले करते हैं। तो जब मन में शांति आ गई तो ज्ञान वहीं पे आ गया। शांति मतलब समर्पण भाव। और तीसरी बात हम यहाँ पे कहेंगे कि मैंने पिछले बार भी सोमदेव सर का वक्तव्य सुना था सूर्य के ऊपर, और उनसे बड़ा वैज्ञानिक मैंने आज तक नहीं सुना किसी को। कितनी वैज्ञानिकता से अपना पक्ष को रखते हैं। आज भी उन्होंने इतना सुंदर तरीके से रखा, ब्रह्मदेव सर ने भी इतना अच्छा से रखा है। तो ये एक मैंने तो कभी भी बहुत जो विज्ञान पढ़े हुए हैं जो उनको भी नहीं सुना। मैं स्पष्ट कह रही इस बात को, क्योंकि संस्कृत एक कंप्लीट वैज्ञानिक भाषा है। और मैं समझती हूँ कि इसीलिए पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हमें सर्वप्रथम भारत में हर गांव के में गुरुकुल खुल जाना चाहिए। और गुरुकुल की जो पद्धति है वो हमारी जो वास्तविक पद्धति है उस पे आधारित होनी चाहिए। जैसे हमारा जो गुरुकुल है, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय यहाँ पर, तो यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पे जैसे हमारा सोमदेव सर बोल रहे थे कि भोजन से हमारे विचार होते, केवल भोजन से ही नहीं बल्कि हमारा वस्त्र का विज्ञान है, उससे भी हमारे उसकी शुद्धता बहुत जरूरी है। उसकी बनावट हो चाहे उसका मटेरियल हो, वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमारे बहुत सही विचार उत्पन्न होते हैं। अगर हमने सही ड्रेस कोड पहना है तो उनकी शुद्धता अगर है तो इस प्रकार से हमारी जो क्योंकि समाज इतना आगे बढ़ चुका है आधुनिकता में, तो हमें प्रातःकाल से लेके 12 बजे तक हमें वेद पढ़नी चाहिए, बच्चों को वेद पढ़ाना चाहिए। ऐसा गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए। और 2 बजे के बाद सायंकाल तक उनको जो हमारा जो बीएससी का जो आधुनिक विज्ञान है, सिर्फ विज्ञान, उसके अलावा दूसरी और अंग्रेजी जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, ताकि हम सब दूसरे लोगों से भी हम कम्युनिकेशन कर सके। तो इससे क्या होगा कि ये दूरी भी खत्म हो जाएगी मन में जो लोगों का संशय है कि हम केवल वेद पढ़ते रह जाएंगे, संस्कृत पढ़ते जाएंगे और समाज में हमारी कोई पहचान नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि मूल पहचान प्रातःकाल जो हमारा जो वेद है और संस्कृत है उससे होगी। लेकिन सबको साथ में लेकर के चलने से क्या होगा कि हमारा जो सीबीएसई में जो आधुनिक विज्ञान है, यदि हम उसको पढ़ेंगे तो हमें क्या है, प्राविद्या और विद्या दोनों का ही ज्ञान बहुत जरूरी है और वही एक समाधान है। तो मैं समझती हूँ कि हर गांव में चाहे वो 108 बच्चों से शुरू करें, जिस तरीके से मैकेले ने अपनी प्रदूषण शिक्षा के क्षेत्र में फैलाया, आओ हम सब मिलकर के, भारतीय विशेषकर सब मिलकर के हम हर गांव में गुरुकुल और संस्कृत भाषा कंपलसरी करके मैं समझती हूँ कि
ऐसा होगा तो निश्चित तौर से जितने भी प्रदूषण है, सामाजिक प्रदूषण है चाहे वह प्राकृतिक प्रदूषण है, वो सब निश्चित तौर से दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परिदृष्टा महोदया आपका, और आचार्य जी का, डॉक्टर सोमदेव शतांशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस इस आज के हमारे मार्गदर्शन में पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदेव जी और आचार्य हेमवती जी, जो अब शायद चले गए हैं। अनेक ऐसे महानुभाव जो इस कक्षा से जुड़े रहे, डॉक्टर डीपीएस वर्मा जी दिल्ली से हमारे बीच में हैं, डॉक्टर विकास पवार जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, और आप सभी भी लगभग 300 के आसपास की संख्या में लगातार बने रहे आचार्य जी के वक्तव्य के दौरान। तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से गुरुजनों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का कुछ परिचय, कि उनका कर्तृत्व क्या रहा, उनका व्यक्तित्व क्या रहा, वो हमें जानने का अवसर मिला है, और हम अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। अगली बार हम इसी व्याख्यान माला को ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन कर सकें, और उस पर एक वर्कशॉप के रूप में उसे काम कर सकें, ताकि उस वर्कशॉप के द्वारा हम युवकों के बीच में उन चीजों को जगाने का प्रयास कर सकें जिन चीजों के लिए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक शिक्षाविद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। वो शिक्षाविद जिसने संसार के बड़े बड़े शिक्षा परिदृश्यों को चुनौती दी थी, और कोशिश की थी कि वो नहीं कर सके, 26 साल की आयु में कालकवलित हो गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस व्याख्यान को गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए यहाँ समाप्त करता हूँ। आइए मंत्र पाठ करते हैं। विश्वानी देव मंत्र के साथ यहाँ हम शांति पाठ करते हैं, और आज की इस व्याख्यान माला को यहाँ इस शांति पाठ के साथ समाप्त करते हैं। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी बंधुओं को प्रणाम। बहुत धन्यवाद।